हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम प्रिपरेशन बताएंगे अल्काइल हैलाइड का। इसके पहले प्रिपरेशन हम बताए थे हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन और हाइड्रो हाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये दो को बताए थे। आज जो प्रिपरेशन जो थर्ड चल रहा है इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम यहाँ बता रहे, तीसरा हम बता रहे फॉर्म अल्कोहल। ये अल्कोहल का रिएक्शन जो होगा उसमें होगा बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड HX। इसमें B चलेगा बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। इसमें आपका आ जाएगा PCl5 और PX3। इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन होगा। C में आ जाएगा आपका थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। इसमें जो है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, ये आपका होगा SOCl2 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। ये डार्जिन प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? डार्जिन प्रोसेस इसको कहते हैं। तो ये देखिए अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन एसिड के साथ। इसमें जो जो टर्म आएगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो है अल्कोहल का रिएक्शन होगा इसके साथ PCl5 PX3 के साथ, और लास्ट में अल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, जिसे डार्जिन प्रोसेस कहते हैं। अब एक एक लेके हम चलते हैं। ये जो है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड HX, ये हाइड्रोजन एसिड है। तो इसका रिएक्शन होता है अल्कोहल का ROH, ये अल्काइल है, OH ग्रुप जुटा है, अल्कोहल है ROH। इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन एसिड है HX। अब देखिए किस प्रकार का इसमें रिएक्शन होगा। देखिए अंदर का देखो OH माइनस H प्लस, अंदर बना H2, H प्लस OH माइनस, तो H2O बना बाई प्रोडक्ट R प्लस X माइनस। तो एक पर प्लस है एक पर माइनस है तो न्यूट्रल बना। अब प्लस H पर प्लस है OH पर माइनस है तो ये भी न्यूट्रल बना H2। ये अल्काइल हैलाइड बना, अल्काइल हैलाइड। अब देखिए ये जो है इसका हटना, OH ग्रुप हटा है, उसके जगह पर क्या जुटा है? X आया है। ROH है तो RX है, तो R से यहाँ से क्या हटा है? OH ग्रुप हटा है, इसकी जगह पर X आया है, RX बना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है तीन तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन देखिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में हो रहा है। जैसे OH माइनस हटा है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है या जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दे उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल X माइनस, तो यहाँ यह इसका हटना OH माइनस का X माइनस का जुटना, तो ये हट रहा है, ये जुट रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है और जुट रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर किसी ग्रुप का हटना जुटना न्यूक्लियोफाइल के रूप में हो
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जब अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन हम करते हैं, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यह आपका हाइड्रोजन एसिड है। अगर लिक्विड अगर होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन एसिड बोलेंगे। अगर गैसियस फॉर्म में होगा HX तो हाइड्रोजन हैलाइड गैस बोलेंगे। अब आइए देखिए HX, तो रिएक्टिविटी ऑफ HX, X की जगह पर क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये जो है हाइड्रोजन आपका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है हम लिखते हैं, देखिए जैसे HI है, HBr है, HCl है और HF है। तो रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा इसका होता है HI का, ये घटते करो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ HI और सबसे कम रिएक्टिव हुआ HF। आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, इस रूप में होता है, ग्रुप में होता है। सबसे ऊपर फ्लोरीन, ऐसे यहाँ पर, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नीचे से ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर ऐसे से। तो इसमें 4 सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा। और चूँकि इसका साइज क्या है, फ्लोरीन का छोटा है, तब बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और 4 सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 4 सेपरेशन ज़्यादा होने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। तो बॉन्ड छोटा भी है, 4 सेपरेशन ज़्यादा होने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। तो आसानी से ये ब्रेक नहीं करता, टूटता नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम है। यहाँ आते हैं तो आयोडीन की क्या है, साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने से इस दोनों के बीच, दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की दूरी जो जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसकी दूरी ज़्यादा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो 4 सेपरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए बॉन्ड जो है ये यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगा, कम देना पड़ेगा। और इसमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट अगर आते हैं तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। मैंने आसानी से जो है टूट कर जो है रिएक्शन में भाग ले लेता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ये भी आपका टर्म जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। अब आइए देखिए, ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होगी। अब ज़रा अल्कोहल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अल्कोहल की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इसमें देखिए अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ये मालूम है कि आपका सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद से जो है ये मिथाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होगा, कार्बन पर क्या हो, कार्बन पर 3 बॉन्ड हो और 1 प्लस चार्ज हो, तो इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। 3 बॉन्ड होगा कार्बन पर जैसे 4 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड हो और इस पर प्लस चार्ज हो, तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। तो ये जो लिखे हैं इससे आपको पता चल गया, यहाँ प्लस दिए हैं, तो ये सब क्या है, ये सब कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद से ये घटते क्रम में मिथाइल हुआ। अब देखिए इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन, एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये हायर के लिए जो है कम्पिटिटिव एलाइल बेंजाइल। तो एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे घटते क्रम में स्टेबिलिटी। आप जानते हैं मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा वो जो है वो जल्दी बनता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्स फास्टर।
तेजी से बनता है, जल्दी बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चूँकि अल्कोहल से ही हमको कार्बोकेटायन मिलेगा, अल्कोहल से OH माइनस हटेगा, उसके बाद से क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलता है। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। अगर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है, अगर मान लें कि ये जो है ये 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये लैंग्वेज है कि जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन किससे बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा। यहाँ पर देखिए हम 3 डिग्री अल्कोहल इसको दे रहे हैं, तो OH माइनस हटेगा, ये कार्बोकेटायन आपको मिला 3 डिग्री। तो यहाँ देखिए मोर स्टेबल मोर इजीली इट इज फॉर्म, आप लिख सकते हैं मोर स्टेबल कॉमा मोर इजीली इट इज फॉर्म। मीन्स हुआ कि जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है। तो ये जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसके अपेक्षा 2 डिग्री 1 डिग्री से कंपेयर करेंगे, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर ये मोर स्टेबल है तो ये आसानी से बनेगा। तो आसानी से बनेगा कब, जब ये आसानी से टूटेगा। तो इसका मीनिंग होगा कि ये 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, मोर रिएक्टिव। अगर ये लेस स्टेबल है, यहाँ पर मान लेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या है, लेस स्टेबल है इससे। तो ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो मोर स्टेबल, जो मोर स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, आसानी से बनता है। तो आसानी से ये कब बनेगा, जब ये आसानी से क्या हो, टूटे। इसका माने कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस हालत में एलाइल और बेंजाइल जो है कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है। तो एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में कौन सा हो जाएगा, तो चूँकि यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं एलाइल बेंजाइल, सबसे अल्कोहल बेंजाइल, एलाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव होगा। उससे कम होगा कौन सा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा मिथाइल अल्कोहल। ये आपका हो गया रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ देखिए यहाँ से कंपेयर 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर स्टेबल है तो आसानी से बनेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो इसको लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, माने आसानी से कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा। तो जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है। ये 3 डिग्री क्या है, मोर स्टेबल है तो आसानी से बनता है। तो यह हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, या बोलिए ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनेगा, और जिससे बन रहा है अल्कोहल से वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो ये लैंग्वेज हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, माने आसानी से कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही आसानी से बनेगा। तो एलाइल बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, तो ये आसानी से बनेगा। एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल इसलिए होता है कि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस इज ए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें रेजोनेंस होगा उसको अलग से स्टेबिलिटी क्या होता है, प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। अब देखिए इसमें जो है इसका मैकेनिज्म हम चलते हैं, इट फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माने एसएन। तो एसएन में जो है SN1 और SN2 होता है। एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार के, SN1 और SN2। तो किस तरह के अल्कोहल में जो है SN1 होगा, किस तरह अल्कोहल में जो है SN2 होगा। ये SN1 ये 2 स्टेप में होता है, ये एक ही स्टेप में हो जाता है।
ये एक स्टेप में, ये 2 स्टेप में होता है। तो देखिए हम लिखते हैं अल्कोहल जो है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है, उससे घटते क्रम में का 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। यहाँ लिख देते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ देखिएगा, देखिए इसमें होता है SN2, एक ही स्टेप में हो जाएगा क्योंकि इसमें जगह मिल जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने में जगह मिल जाता है, तो एक ही स्टेप में हो जाता है। और 2 डिग्री या 3 डिग्री जो है अल्कोहल जो है इसमें होता है SN1, माने 2 स्टेप में होगा, SN1 होता है। मीन्स हुआ कि ऐसे जो आएगा ना तो SN2 प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसे आते हैं तो आसानी से SN2 माने एक स्टेप में 1 डिग्री मिथाइल अल्कोहल में होगा। ऐसे होता है आपका SN1, तो SN1 जो होगा है ना वो 3 डिग्री और 2 डिग्री में होता है। आइए मैकेनिज्म इसका देखा जाए। जो रिएक्शन जो लिखा गया था अल्कोहल का, जैसे ROH और ये HX, इसको लिखे थे, ये प्रोडक्ट बना था कौन सा, RX प्लस H2O। अब इसका मैकेनिज्म जो है SN1 SN2 हम दिखा रहे हैं। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, इसमें ऑल अल्कोहल का होगा, ऑल अल्कोहल्स, सभी अल्कोहल्स का होगा। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट 1 डिग्री एंड मिथाइल अल्कोहल, इसको छोड़कर बाकी अल्कोहल में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, यानी 2 स्टेप में होता है। देखिए SN1 मैकेनिज्म, इसमें जो है अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल जो है ROH प्लस, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HX से, HX, इस पर क्या है, प्लस है, ये माइनस है, HX है। इस पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। इसके पास देखिए H प्लस के पास क्या है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको क्या करता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस पर प्लस चार्ज है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तब माइनस प्लस, तो H क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आज चूँकि ऑक्सीजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह जो है ROH से क्या होगा, OH2, इसमें देखिए ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इस पर कितना होगा, प्लस चार्ज होगा, तो इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्लस जो है ये क्या मिला, X माइनस, ये आपका जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ROH2 प्लस होगा और X माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल, ये बना। इसके बाद जो है कार्बोकेटायन बनता है। अगला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो ROH2 प्लस। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। तो इसका मानी हो गया कि R पर कौन सा चार्ज होगा, R प्लस। R तो खो रहा है इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो R पर प्लस, और ये न्यूट्रल हो जाएगा H2O, क्योंकि इस पर प्लस एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा लिया, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो ये ही बनता है कार्बोकेटायन। ये आपको स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये अल्कोहल सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अब ये सबस्ट्रेट, तो स्लो स्टेप में क्या है, केवल सबस्ट्रेट आ रहा है, इसलिए जो है ये आपका क्या होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि रेट जो है स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट में सिर्फ क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ रहा है, इसलिए रेट अगर निकालते हैं तो इसमें कौन सा आ रहा है,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पावर तो एक ही होगा, तो ऑर्डर एक हो गया, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है। और लास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है। ये कार्बोकेटायन हम ऐसे अगर मान लें कि ये तो आपको किस में होगा, ये मैकेनिज्म 3 डिग्री और 2 डिग्री में कार्बोकेटायन। और उसके बाद जो है लास्ट में जो है ये कार्बोकेटायन है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है, इस पर अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बन जाता है RH। ये आपका प्रोडक्ट, ये हुआ SN1 मैकेनिज्म। अब सेकेंड चल रहा है SN2 मैकेनिज्म। इसमें सिर्फ किसका होगा, इसमें 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल में यही होगा SN2 मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में हो जाता है। तो पहला काम जो है, पहला देखिए अल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, यहाँ है आपका HX है, तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको क्या कहते हैं, लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो इस तरह जो है प्रोडक्ट बनता है ROH2 प्लस, आप प्लस क्या हो गया X माइनस। ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। सेकेंड स्टेप में एक ही स्टेप में होगा, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका हो गया ROH2 प्लस। यहाँ देखिए ये स्लो स्टेप होगा, तो स्लो स्टेप में कौन सा हो गया, ये आ गया रीजन का पार्ट है, ये सबस्ट्रेट है, तो दोनों आ रहा है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट एज वेल एज रीजन। तो 2 आ गया तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएंगे, क्योंकि रेट क्या होगा दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर प्लस है, तो यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, और साथ ही साथ इस पर प्लस चार्ज है तो खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज अपीयर करेगा, डेल प्लस। तो ये यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो लिविंग ग्रुप होता है, हटने वाला ग्रुप होता है, उसके ठीक ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, और यहाँ से क्या होगा, लिविंग ग्रुप हटेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, हटेगा, ऑक्सीजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरह जो है इंटरमीडिएट बनता है, देखिए X और ये R है, ये OH2 है, तो इस पर डेल माइनस नेगेटिव है, इस पर डेल प्लस है। तो यहाँ से क्या होगा, मेकिंग होता है, और ये धीरे धीरे टूटेगा, ब्रेकिंग। तो यानी मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होगा, ये इंटरमीडिएट बनता है, मेकिंग ब्रेकिंग साथ साथ होगा, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो है प्रोडक्ट आपको बनेगा, ये फास्ट होगा, तो ये RH मेकिंग बन जाएगा, RH प्रोडक्ट बना, आप प्लस क्या हो गया, H2O निकल गया। तो इस तरह देखिए एक ही स्टेप में हो गया, इसका जुटना और लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ये जो है आपका SN2 मैकेनिज्म हो। तो SN2 मैकेनिज्म में चूँकि ये बल्कि अल्काइल ग्रुप नहीं है कि नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है, तो इसमें स्पेस खाली रहता है। जैसे देखिए अगर मिथाइल अल्कोहल ही लेते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, तो इस तरह जो है आपका जो है H है, ये क्या है, OH है, इस तरह हम बना देते हैं
OH है, H है, H है, H है। तो इस तरह देखिए हाइड्रोजन जो है ये आसानी से जगह मिल जाता है, अटैक कर देता है। ये लिविंग ग्रुप जो OH2 बना है प्रोटोनेटेड, ये हट जाता है। तो इसमें जगह होता है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज छोटा होने से इसको स्पेस मिल जाता है अटैक करने के लिए। वही 3 डिग्री है तो ये जो है एक ही स्टेप है, इसका जुटना इसका हटना एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म है। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। तो ये जो है ना स्पेस, ये जो ज़्यादा स्पेस ले लेता है यहाँ पर जो है, इसलिए जगह नहीं मिल पाती है कि ये अटैक कर सके। तो पहला काम करता है कि वो यह प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये लिविंग ग्रुप हटेगा। हटने के बाद इसको जगह कुछ मिल जाती है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल हो जाता है, जिसके कारण जो है लास्ट में ये अटैक करता है। तो पहले कार्बोकेटाइन बनता है, लिविंग ग्रुप हटेगा, उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है क्योंकि इसको स्पेस मिल जाता है अटैक करने लगा। अब ये दोनों तरफ से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, बैक से भी करता है, अटैक कर सकता है। तो इसमें रेशमिक प्रोडक्ट मिलता है, रेशमिक मिक्सचर मिलता है। आइए अल्काइल क्लोराइड बनाया जाए तो इसमें जो है कैटलिस्ट क्या होगा। अब अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड। तो अल्काइल क्लोराइड के लिए स्वाभाविक है कि HCl लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कॉन्क HCl और जो है अनहाइड्रस, अनहाइड्रस जो है जिंक क्लोराइड। ये आपको मालूम है कि देखिए लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। कॉन्क HCl जो है स्वाभाविक है कि HB और HI से इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है एसिड, HBr है, HI है। बहरहाल इसकी भी रिएक्टिविटी अपनी जगह पर है। इस मिक्सचर को लुकास रीजेंट बोलते हैं, लुकास रीजेंट। ये रीजेंट ये पहचान करा देता है अल्काइल क्लोराइड कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्शियरी है। दोनों का रेशियो 1:1 के रूप में होता है। जितना ये लेंगे उतना ही मोल इसको लेते हैं, लुकास रीजेंट। देखिए अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं तो अल्कोहल से हमका रिएक्शन HCl से कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम ले रहे हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। HCl जो हम ले रहे हैं तो ये क्या है, कॉन्क है, कॉन्क HCl। और कैटलिस्ट इसमें लेते हैं, कैटलिस्ट अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें हीट भी किया जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ एक प्रोपाइल अल्कोहल भी ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इसका भी रिएक्शन जो हम दिखा देते हैं HCl के साथ। ये कॉन्क होगा और ये अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसको हीट करते हैं। ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH माइनस H प्लस। तो क्या बना, H2O। अब बाहर क्या होगा, CH3 और CH2 पर क्या है, CH2 पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड और प्लस H2। इसी तरह इसमें हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड CH2 और Cl प्लस H2, ये प्रोपाइल क्लोराइड होगा। OH माइनस H प्लस, अंदर ये H2O निकल जाता है। इसी तरह जो है अगर 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, CH3 CHOH, यहाँ दे रहे हैं तो CH3, यहाँ दे रहे हैं H, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन HCl, ये आपका कॉन्क है, ये भी कॉन्क है। HCl को ऐसे हम लिख देते हैं, H और Cl, ये आपका कॉन्क है। तो देखिए 2 डिग्री की रिएक्टिविटी जो है 1 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें हीट नहीं करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। केवल कैटलिस्ट चाहिए, हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। ऐसे रिएक्टिविटी आपका बढ़ेगा, अल्कोहल का
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, बढ़ेगा। 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री है, तो इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन ये कर जाता है। तो OH माइनस H प्लस हम कर दिया, तो ये 2 डिग्री क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, CH3 और CH और Cl और प्लस क्या बनेगा, H2। यहाँ पर जो है CH3 3 डिग्री जो है ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं CH3, और ये जो है OH है और प्लस HCl। और यहाँ देखिए ये इसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूम टेम्परेचर पर ही जो है, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल की 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाता है। तो ये अंदर अंदर H2 हुआ, तो इससे आपका मिलेगा ये 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस H2। तो कहने का मकसद देखिए, ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी बढ़ता है, इसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री के कम है तो कैटलिस्ट से हीट करना पड़ेगा। 2 डिग्री रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है तो सिर्फ कैटलिस्ट अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं कि देखिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इस सबसे, तो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाएगा, इसके लिए आपको कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम अल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं। अब ये अल्काइल क्लोराइड में इसमें आप देख सकते हैं, अगर हायर अल्कोहल्स लेते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जो हायर अल्कोहल्स लेते हैं तो वहाँ पर रिएजमेंट होता है। मीन्स हुआ कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, ग्रेटर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रिएजमेंट होता है। रिएजमेंट मीन्स हो गया कि वहाँ शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग होगा, मिथाइल या फिनाइल आयन का शिफ्टिंग होता है। तो हम लैंग्वेज लिखा देते हैं, देखिए इन हायर अल्कोहल। देखिए आप पहले एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह का अल्कोहल हम लिख रहे हैं CH3, यहाँ CH3 ये H देते हैं, यहाँ पर CHOH, ये CH3 ले लिया। इसमें देखिए अगर इसका रिएक्शन हम HCl से हम करा रहे हैं, जो अभी रिएक्शन चल रहा है, तो आप पढ़े हैं क्या, OH माइनस हटेगा, OH माइनस H प्लस हटेगा, इसके बाद CH जुड़ जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर नहीं होगा। देखिए ये CH3H, यहाँ से जो है हमने देखे OH हटेगा, Cl आएगा, तो CH और Cl प्लस नहीं, यहाँ से जो है CH से क्या जुटा है, CH3। तो ये आपका मिला कै डिग्री, देखिए ये हेड कार्बन है, इससे 2 कार्बन जुटा है, तो ये 2 डिग्री प्रोडक्ट मिला है। क्या मिला, 2 डिग्री प्रोडक्ट। देखिए रिएजमेंट के कारण हाइड्रल का रिएजमेंट होगा, तो इसमें देखिए प्रोडक्ट अदर क्या मिलेगा। तो यह CH3 हम रिएजमेंट करा रहे हैं, इसका हम बताएंगे, मैकेनिज्म देंगे। CH3 आखिर कैसे बना, यहाँ दे रहे हैं Cl, ये हो गया CH2 और CH3। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन ग्रुप इस कार्बन से जुटा, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जुटा है, तो ये 3 डिग्री प्रोडक्ट हुआ। तो मोर स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है, यानी ज़्यादा बनता है, तो यही मेजर होगा, ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, और ये जो है माइनर होगा। अब कैसे मेजर होगा, माइनर होगा, हम इसको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट देख कैसे बना। ये तो ठीक है, OH को हटाए Cl जोड़ दिए, लेकिन ये माइनर है, ये माइनर प्रोडक्ट है। हकीकत भी इसमें क्या होता है, रिएजमेंट होता है, यानी हाइड्राइड फिनाइल या मिथाइल का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं, नोट करा देते हैं, इन हायर अल्कोहल्स रिएजमेंट ऑकर्स, दैट इज 1,2 हाइड्राइड 1,2 हाइड्राइड, ऐसे लिख सकते हैं, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल और 1,2 फिनाइल शिफ्ट
टू अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी। फिर हम रिपीट करते हैं, इन हायर अल्कोहल्स rearrangement occurs, that is 1,2-hydride, 1,2-methyl or 1,2-phenyl shift to attain greater stability of कार्बोकेटाइन। ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अब देखिए हायर या अल्कोहल्स है, हायर अल्कोहल्स है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो ये बिना शिफ्ट का बना है, विदाउट रीअरेंजमेंट, ये विथ रीअरेंजमेंट। तो ये हम लिख देते, देखिए यह जो प्रोडक्ट बना है विदाउट शिफ्ट और ये बना है विथ शिफ्ट। तो यहाँ पर जो है मेजर प्रोडक्ट शिफ्टिंग हुआ है, तो इसे मेजर प्रोडक्ट बना है। अब ये कैसे बना है देखिए, हम बता रहे हैं। इसमें हम इस प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं CH3 H, ये जो है CHOH और CH3, हम HCl के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तब आई कहे कि ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दो जोड़ा होता है, एक जोड़ा हम दिखा रहे हैं। इसको क्या होगा, ये H प्लस Cl- इसको खींचेगा, तो ये से प्रोडक्ट आपका मिलता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में H, यहाँ से हो गया CH, ये हो गया OH2 प्लस। चूँकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खो रहा है ना, दे रहा है, ये H प्लस है, तो ये खो रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। ये आपका मिला CH3, ये Cl- अपनी जगह पर है। अब यहाँ से देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो C पर क्या हो जाएगा बताइए, 3 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड की कमी है, तो इस पर प्लस चार्ज अपीयर करता है। तो इस तरह जो है आगे हम बढ़ रहे हैं, तो आपको मिलता है CH3, ये H, और ये आपको मिला इस पर प्लस और CH3, ये आपको जो है कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ पर जो है रिएरेंजमेंट होता है, तो ये कार्बोकेटाइन 1 है, तो ये 2 है और ये भी 2 है। तो कहाँ से शिफ्टिंग करेंगे, अगर यहाँ से H यहाँ पर आता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा, जो इससे क्या है, लेस स्टेबल है। अगर ये हाइड्राइड आयन H- ये पूरा जो है यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से इस पर प्लस चार्ज होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, वो आसानी से बनेगा। तो इस हालत में 1 2, ये 1 है पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो 1 2 से क्या शिफ्ट कर रहा है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट कर रहा है 2 से 1, माने 1 2 शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड है ना, शिफ्ट। और क्यों शिफ्ट करेगा, ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए। तो शिफ्टिंग के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से देखिए कार्बोकेटाइन बन रहा है CH3, और यहाँ देखिए ये CH2 हो जाएगा, CH2, इस पर प्लस है, H- है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, CH2 CH3। अब यहाँ बताइए, ये मिला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, ये 2 डिग्री है, ये क्या मिला 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, तो स्टेबिलिटी तो क्या हो गया, बढ़ा ना। तो ये शिफ्टिंग क्यों हुआ, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या होगा, मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या कर गया, रीअरेंजमेंट कर जाता है, क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल है। अब इस पर जो है प्रोडक्ट कौन सा, Cl- जो बचा है, तो Cl- कहाँ जाएगा, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है CH3, और ये पहले से है CH3, इस पर जो प्लस Cl जुड़ गया, यहाँ से है CH2 और CH3, ये 3 डिग्री प्रोडक्ट हो गया। जो देखिए ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल क्या होता है, आसानी से बनता है, यानी ज़्यादा बनता है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, 3 डिग्री प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा।